दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होती है वो क्या होती है और कैसे हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपके पास में एक लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी रहेगा उसमें आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर चले आना है टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पर टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट MICRO माइक्रो SOFT माइक्रोसॉफ्ट और सर्च करते ही यहाँ पर आपके सामने पूरा जो इसका जो बंडल है वो आपको शो हो जाएगी। स्पेशली यदि आप देखोगे तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है, जो बेसिक होती है वो क्या क्या चीजें होती है, सारा चीज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में बताऊं इससे पहले आपको चले आना है हमारे जो वेबसाइट है ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर ये दिया गया है MS वर्ड शॉर्टकट की कुंजी। ठीक है, इसकी जो भी क्विज है इस क्विज को आप क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट दिया गया है, मॉक टेस्ट आप करोगे। मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी, सभी क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट देना है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट वर्ड इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएगी। टाइम रहेगी यहाँ पर 10 मिनट की टाइम में देता हूँ। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। और इसी टाइप से आपको सही करते हुए नेक्स्ट पे जाना होगा। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपको देना है। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी तक देख लीजिए, मात्र 10 सब्सक्राइबर ही है। यदि आपको सीखना है कंप्यूटर जीरो से तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। और मैं इसे शुरू किया था 14 जनवरी को, तो आप देख सकते हो अभी तक मात्र इतना ही सब्सक्राइबर है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगता है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लेसन्स बाय लेसन्स यहाँ पर दिया गया सारे कंटेंट को, सारे जो भी हमारे पास में टॉपिक है लेसन्स बाय लेसन्स मैंने दिया है, तो सभी लेसन्स को आप एक तरफ से आप क्या करना है, देखना है। और इससे आपको बहुत लाभ आपको मिलने वाली है। अब हम लोग चले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है MS वर्ड में। ध्यान से आप देखेंगे, समझने के प्रयास करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसे, टाइटल बार। क्योंकि यहाँ पर जो होती है डॉक्यूमेंट्स टू, ये वर्डप्रेस है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पर ये टाइटल है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल होता है। तो यही टाइटल को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और इसी टाइटल में हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा हमारा डॉक्यूमेंट्स है। अभी ये हमारा डॉक्यूमेंट्स 2 है। एक और मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट्स 1 है। तो डॉक्यूमेंट्स 1 एंड डॉक्यूमेंट्स 2 हो जाती है। तो इस बार को हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है मिनिमाइज बटन। इसमें आप क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज होकर के आपका यहाँ पर से ले आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर। और फिर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे इस बटन में तो मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन इसे हम लोग कहेंगे, तो फिर यहाँ पर ये वापस चले आती है। ठीक है, तो इससे हम लोग मिनिमाइज करते हैं, नीचे चले आता है, फिर इसमें क्लिक करके हम लोग वापस चले आते हैं, तो फिर ये आपका मैक्सिमाइज हो जाता है। ये बटन जो होती है यहाँ पर देखिए, मैक्सिमाइज मतलब थोड़ा छोटा होता है, यहाँ से आपका ये छोटा सा यहाँ पर मतलब मिडिल साइज का ये चले आता है। और फिर आप इसे रिस्टोर करोगे तो फिर ये आपका रिस्टोर हो जाता है। अब ये जो बटन आपको दिखाई दे रही है ये बटन है क्लोज करने की। ठीक है, ये होगी मैक्सिमाइज करने की, ये होगी मिनिमाइज करने की। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, इससे हम लोग क्लोज करते हैं। यदि इस फाइल को क्लोज करना हो तो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे और ये हमारा क्लोज हो चुका है। ये अनदर फाइल है हमारा है डॉक्यूमेंट्स 2, तो ये हमारा नया कंप्लीट हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले, सीखने वाले। तो ये मिनिमाइज बटन हो गई, ये हमारे मैक्सिमाइज बटन हो गई, ये हमारी क्लोज बटन हो गई, ये हमारी टाइटल बार हो चुकी है। ये जो बटन है ये हमारा यहाँ देखिए ऑफिस बटन है, जिसमें हमारा यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है, क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलेगा न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड एंड पब्लिश का ऑप्शन आता है, लास्ट में क्लोज का ऑप्शन आता है। तो न्यू मीन्स न्यू फाइल, जो हम लोग फाइल बनाते हैं, नया फाइल बनाते हैं, इसका मैंने शॉर्टकट बताया है आपको। ओपन, ओपन मीन्स जो हम लोग ओपन करते हैं फाइल को, वो सेव, जो सेव करते हैं फाइल को। सेव एज मीन्स यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट में सेव करने के लिए या उसी फाइल का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग सेव एज करते हैं। प्रिंट, प्रिंट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पर, मैं सब चीज में डिटेल से बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर चले आते हैं। ये हमारा क्या है, मेन्यू टैब है। ठीक है, ये क्या हमारा मेन्यू टैब है, इसे हम लोग मेन्यू टैब कहते हैं। और यहाँ पर देखिए होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू,
मेलिंग मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू और डेवलपर मेन्यू है, ठीक है। तो इस मेन्यू के अंदर में जो भी रहेगा, देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये किसके अंदर में, ये होम मेन्यू के अंदर में है। उसी प्रकार से इंसर्ट क्लिक करूंगा तो इंसर्ट के अंदर में देखिए क्या क्या चीजें आ जाती है। इंसर्ट में देखिए बिल्कुल नया है, पेज में देखिए पेज लेआउट में नया चीज है, इसमें देखिए रेफरेंस में नया चीज है, मेलिंग में नया चीज है, उसी प्रकार से रिव्यू, व्यू और डेवलपर में अलग अलग चीजें रहती है। तो मेन जो हमारा है होम, इसमें हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा डिटेल से समझेंगे। और समझने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको हर एक वीडियो को देखना है, लेसन बाय लेसन आपको देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या काम करते हैं, इसमें काम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। इसमें आप रिज्यूम बनाओगे, आप फोटो बनाओगे, बहुत सारा चीज होता है इसमें काम करने के लिए। कोई लेटर टाइप करना है वो भी करना है, वो भी हो जाती है। सब कुछ मैं सिखाऊंगा, मिनटों में कैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, मिनटों हम लोग कैसे रिज्यूम बनाते हैं, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है जैसे होम में, यहाँ पर है क्लिपबोर्ड, जो कि मैंने आपको पेंट में भी पढ़ाया था। पेंट जो हमारा था उसमें भी, जो हमारा एमएस पेंट था उसमें मैंने बताया था आपको क्लिपबोर्ड। यहाँ पर फॉन्ट नया चीज आ गया है, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ नया चीज है, और यहाँ पर स्टाइल है, और यहाँ पर ये एडिटिंग है ना। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे, और इन चीजों को क्या कहते हैं सब चीज हम लोग समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा स्क्रॉल है ना, स्क्रॉल बार है। तो हमारा ये राइट साइड का स्क्रॉल बार है, ठीक है। यहाँ से नीचे तक ये स्क्रॉल होगी, और यहाँ पर भी एक स्क्रॉल बार होती है, जो कि आपको अभी नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है बहुत साइज में, फिट साइज में है, अभी कोई इशू नहीं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका यहाँ पर जो भी अलाइन करने का काम होता है, तो हम लोग यहाँ से ही अलाइन करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी आप अलाइन यहाँ से भी करते हैं। अब ये देख लेते हैं क्या है, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, जो कि हमारा जो मेन्यू है उससे हमारा नीचे चले आया। तो यदि मैं चाहूँ इसे, तो मैं टॉप में ले जा सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर दिया गया शो अबव द रिबन, तो ये रिबन के ऊपर चले जाएगा, है ना। इसी को हम लोग रिबन बोलेंगे। किसको बोलेंगे समझा दूंगा मैं आपको, जस्ट वेट कीजिए। शो अबव द रिबन करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे जो रिबन है वो रिबन के ऊपर चले गया है। रिबन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये जो है ये क्लिप बोर्ड का रिबन है। किसका रिबन है, ये सब ग्रुप ऑफ रिबन इसको बोलेंगे। और ये जो रिबन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, फॉन्ट का रिबन है। और जितने भी रिबन है इनको ग्रुप ऑफ रिबन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट का जो भी ग्रुप, जो भी रिबन है, वो क्या क्या आता है, ये फॉन्ट आता है, फॉन्ट साइज आता है, ये बोल्ड आता है, इटालिक आता है, फिर अंडरलाइन आता है, फिर ये सब जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, सब के सब फॉन्ट के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। यहाँ पर वर्क स्पेस होती है, इसको हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। जो भी वर्क करने का होता है वो हम लोग यहाँ से वर्क करते हैं। और ये जो हमारा बेसिकली, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा मार्जिन करने का ऑप्शन होता है। लेफ्ट और राइट में हम लोग मार्जिन करते हैं। तो हम लोग मार्जिन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो माउस है, हमारा माउस का जो स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन होता है ना, ये कैसे होता है, आपको कंट्रोल दबा के रखना है। कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस आपका जो माउस का मिडिल बटन है ना, माउस का मिडिल बटन, ठीक है। मिडिल बटन क्या होती है, मिडिल बटन होती है आपके पास में जो स्क्रॉलर होती है ना, जो आपका व्हील होता है, जो चक्का होता है, उसको यदि आप कंट्रोल दबा करके इस टाइप से करोगे, तो ये देखिए आपका बड़ा जूम होगा, और ये छोटा जूम आउट हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये होती है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यदि मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ से भी आप जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से भी आप जूम इन कर सकते हो, बड़ा छोटा जो भी करना है आप कर सकते हो। यहाँ पर लेआउट दिया गया है, प्रिंट लेआउट दिया गया है, यहाँ पर फुल स्क्रीन रीडिंग का लेआउट दिया गया है, वेब लेआउट दिया गया है, आउटलाइन दिया गया है, और यहाँ पर ड्राफ्ट दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सीखेंगे, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। ये जो ऑप्शन है, पहले क्लिपबोर्ड को देख लेते हैं। आज हम लोग यहाँ तक क्लिपबोर्ड हो गई, और हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो क्लिपबोर्ड है, इस क्लिपबोर्ड में क्या क्या होती है, कट, कॉपी और पेस्ट होती है। ये फॉर्मेट पेंटर जो होती है, ये पेंट करने का काम आता है। क्या कॉपी कट पेस्ट करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस, है ना। मैं इसको क्लासेस चैनल मैंने लिख दिया, ठीक है, इतना सा मैंने लिखा। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से अभी इस रिबन में जाएंगे नहीं, अभी मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी क्या, मैं अब यहाँ पर से मुझे नीचे आना है, ठीक है। यहाँ से मुझे अनदर लाइन में यहाँ आना है, तो मैं इंटर दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, इंटर। तो इंटर प्रेस किया मैं, और ये देखिए हमारा यहाँ पर ये आ चुका है।
अब क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। ये जो है ना, पेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और पेस्ट कर दीजिए इस टाइप से, ठीक है। तो मैंने कॉपी जो किया वो मैंने आपको बताया नहीं कैसे कॉपी करना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ माउस रखना है, इसको कॉपी ये सिलेक्ट कर लेना है पहले, जो कि मैंने आपको पेंट में बताया था कि सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। फिर आप इसको राइट क्लिक कीजिए और फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। मैंने ये कॉपी किया था, ये मैंने कॉपी किया था CTRL कंट्रोल प्लस C दबा करके, जो कि मैंने आपको कई बार बताया भी है। और यदि आप क्विज देते हो तो उसमें आपको ये मालूम चल जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्विज देना बहुत जरूरी है, आप देते रहिए, आपको ये मालूम चलेगी कैसे कॉपी करना है, कैसे कट करना है, कैसे पेस्ट करना होता है। मैंने इसे डिलीट कर दिया अभी। मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूंगा इस टाइप से, और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, कट करूंगा इसे, कट CUT कट, कंट्रोल प्लस X कट करूंगा यहाँ से। या तो फिर मैं जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड वापस आ चुके, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर कट का ऑप्शन दिया गया है, इससे भी मैं कट कर सकता हूँ। आगे मैं इसको फिर से कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, ये अंडू हो रही है। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा तो कॉपी भी हो सकती है। यहाँ पर जाऊंगा, इंटर प्रेस करूंगा, फिर मैं इसको पेस्ट करूंगा तो राइट क्लिक करके भी यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ, या तो यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ, या तो कंट्रोल भी माउस से भी कर सकता हूँ, सॉरी कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ। तो इस टाइप से हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। आशा है कि मुझे कि आपने ये आपको समझ में ये आ चुका है क्लिपबोर्ड में जो कट कॉपी पेस्ट होती है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं। चलिए, यदि आपको समझ में आ गया तो जरूर आप मुझे कमेंट करना कि आपको समझ में आ रही है, और यदि समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे जरूर उसमें भी कमेंट करना है कि क्या समझ में नहीं आ रही, कि उसके लिए मैं आपको अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा बताने के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। जो फॉन्ट साइज है ना, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैलिबरी जो बॉडी है ये फॉन्ट है, और इस फॉन्ट साइज को हम लोग कोशिश करेंगे देखने की कैसे हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सिंपली किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। आपको इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट करना है इस टाइप से, और यहाँ पर जाना है। यहाँ बहुत सारा फॉन्ट दिया गया है, देखिए। आपको क्या करना है, इस टाइप से सेलेक्ट कर लेना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। यदि मुझे ये देना है तो ये मैंने दे दिया। तो इस टाइप से फॉन्ट का स्टाइल चेंज होती है। अब इसके बगल में क्या है, ये साइज है। इस साइज को क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो बड़ा छोटा, और भी बड़ा कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, ये देखिए, है ना। इस टाइप से आप फॉन्ट, जो भी फॉन्ट है, आप फॉन्ट चेंज करोगे यहाँ से, और फॉन्ट का साइज को आप चेंज करोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये होगी साइज और ये होगी फॉन्ट। तो फॉन्ट, टाइप ऑफ फॉन्ट इसे बोलेंगे हम लोग। ये भी रिबन ही है, और किसका रिबन है, ये फॉन्ट रिबन है। तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, टाइप ऑफ रिबन, यहाँ पर साइज है, जो भी साइज आप इंक्रीज करना चाहते हो। चलिए, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हो गई है, नहीं होगी तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया गया बी, बी मतलब बोल्ड, बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी। मालूम नहीं चल रही है, मैं इसको पहले आता हूँ और नॉर्मल कर देता हूँ पहले, ताकि आपको मालूम चल सके कि बोल्ड होने पर कैसे ये बोल्ड दिखता है। चलिए, अभी ये बोल्ड है तो ये देखिए अनबोल्ड। मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल C कर दिया कॉपी, यहाँ पर इंटर प्रेस करूंगा और नीचे में पेस्ट करूंगा। सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से बोल्ड करूंगा, ये बोल्ड हो गई। यहाँ से क्या है, इसके बगल में आई है, मीन्स इटालिक, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इटालिक हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या है, यू है, मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन कर दिया तो अंडरलाइन हो गया। अगर पार्टिकुलर मुझे किसी कंप्यूटर को अंडरलाइन करना है तो उसी को सिलेक्ट करना है और अंडरलाइन कर देना है ना। ये अंडरलाइन करने का बहुत सारा फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट में आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, ये आपका स्टाइल है या डिजाइन या जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बगल में दिया गया है ABC, मतलब स्ट्राइक थ्रू। इसको यदि मुझे बंद करना है ना, कई बार हम लोग क्या लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लिखता हूँ RS, है ना, RS हो गया 499, को नहीं चाहिए बल्कि ये चाहिए आपको 299, इस टाइप से। तो अब क्या करना है, मान के चलिए ये नहीं है, ये बंद हो गया। तो मैं पहले तो ये क्या है, अंडरलाइन किया गया है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन को हटाएंगे हम लोग, हट चुका है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बंद कर देंगे इस टाइप से। तो ये मतलब ये ऑफर खत्म हो गया है, ये वाला चल रहा है। इस टाइप से हम लोग ये समझने के प्रयास करते हैं। तो अंडरलाइन और ABC जो स्ट्राइक थ्रू है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश किया। ये क्या है आपका, ये है आपका सब स्क्रिप्ट, और ये क्या है, ये आपका है सुपर स्क्रिप्ट। जो इन्वर्टेड कोमा लगती है ना, वो चीज यहाँ पर इन्वर्टेड के डबल इन्वर्टेड कोमा के ऊपर में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर। तो कैसे समझना है इसको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे हो गया A प्लस B, ठीक है।
और यहाँ से मैंने इसे क्लोज किया और इसे भी मैंने क्लोज किया। और यहाँ पर मुझे देना है, मान के चलिए ये देना है, तो ये देखिए मैंने क्लिक करूंगा। क्लिक करने से पहले आपको कोई नंबर देना है। ये देखिए मैंने नंबर दिया, तो इसके इक्वल में नहीं जा रहा है ये, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूंगा और यदि आप इसमें क्लिक करोगे तो ऊपर चले जाएगा, अगर नीचे क्लिक करोगे तो नीचे चले आएगा, है ना। और इन दोनों को किसी को नहीं रखना है, तो बीच में रहेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सुपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, और इसको भी हटा देता हूँ तो ये आपका बीच में चले आता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका है किस प्रकार से ये वर्क करती है। थोड़ा स्क्रॉल हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर दिया गया केसेस है, तो केसेस हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ APPLE एप्पल, और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, केसेस दिया गया है, सेंटेंस केस, जैसा केस है वैसा ही रहेगा सेंटेंस केस में। लोअर केस, देखिए लोअर केस में सब छोटा हो जाएगा, मतलब स्मॉल लेटर में आ जाएगा, लोअर केस इसे हम लोग बोलते हैं। और यदि अपर केस मीन्स सब कैपिटल में हो जाएगा। इसमें जाएंगे और कैपिटलाइज इस वर्ड, हर एक वर्ड को कैपिटलाइज करेंगे तो ये देखा है, देखिए कैसे ये चेंज होती है। यदि टॉगल केस करेंगे तो ये देखिए टॉगल केस में चले आता है, पहले वाला ए छोटा और बाद में सब बड़ा। तो जो भी केस रखना चाहते हो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको अपर कर देता हूँ तो ये अपर में हो जाएगी। आपको लिखना है किसी टाइप से, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसे आपको अपर करना है, किसे आपको लोअर करना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये जो आप नीचे का देख रहे हो ना, ये क्या चीज़ है ये देख लो। यहाँ पर इसको मैं पहले सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा और इसके अंदर जो होती है ना बैकग्राउंड में, है ना, इसके ऊपर यदि आप माउस रखोगे तो क्या शो करती है, ये देखिए। ये देखिए टेक्स्ट हाईलाइट, मतलब हाईलाइट करने का काम ये आता है। यहाँ पर जाइए, जिससे आपको हाईलाइट करना है वो आप हाईलाइट कर सकते हो। कलर चेंज करना है किसी फॉन्ट का, तो मान के चलिए इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए ये हो गई, ठीक है। यहाँ से जाइए, फॉन्ट का कलर चेंज आप यहाँ से कर सकते हो। जो भी फॉन्ट का कलर है वो आप चेंज कर लेना। और भी कई सारे फॉन्ट कलर होती है, यदि आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मोर कलर में जाइए और यहाँ पर बहुत सारा कलर दिया गया है, आपको सेलेक्ट कर लेना है इसी टाइप से, है ना। या तो स्टैंडर्ड में चले जाइए, जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ सिंपली आपको ओके करना है और ये यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कलर चेंज करने के लिए, और ये हमने देखा हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग चेंज केस करते हैं, जो भी केस हमारा है, कैपिटल स्मॉल जो भी केस में, वो हमने यहाँ से चेंज करते हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये यहाँ पर हम लोग देते हैं ना इस टाइप से स्क्वायर, और ये आपका रहा सब स्क्रिप्ट। और ये जो है स्ट्राइक थ्रू है, जिसे हम लोग मतलब काटने का काम करते हैं बीच में, और इसे हम लोग स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इसे हम लोग अंडरलाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये इटालिक, और ये हमारा बोल्ड हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऊपर में दिया गया है क्या है भाई, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर देखिएगा ना, इससे मालूम चलेगा ग्रो फॉन्ट, ठीक है। मतलब अपने जो फॉन्ट है इसको आप बढ़ाओ, इस टाइप से आप ग्रो करो। और इससे आप क्या करो, ये देखिए यहाँ पर माउस में रखूंगा तो क्या बताएगा आपको, ये श्रिंक करो, मतलब थोड़ा कम करो। ये श्रिंक करने के लिए ये हो गया, ग्रो करने के लिए ये हो गया, बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए। सिंपल सी हिंदी बात है, समझने की बात है। और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, जो ये फॉन्ट स्टाइल आपने दिया था, जो भी आपने किया था वो सब चेंज हो जाएगा। ये भी मैंने किया था, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, जैसा था वैसा ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट के अंदर में जो भी रिबन्स है सभी रिबन्स को हम यूज करते हैं, और इसी टाइप से रिबन्स का प्रयोग करते हैं। किसी सिंगल वर्ड को भी यदि कलर करना है तो सेलेक्ट कीजिए, जाइए यहाँ पर, और इस टाइप से आप इसको भी क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है, और इस आसान काम को यदि आप नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, है ना। अब चले आते हैं हम लोग पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में क्या मिलेगा दोस्त, आपको मिलेगा यहाँ पर पैराग्राफ का काम होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका पैराग्राफ ही कहलाएगा, ठीक है। जो भी आप लेटर लिखोगे तो पैराग्राफ में ही जाएगा। देखिए पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। मैं थोड़ा इसको चैनल को हटा देता हूँ, और इस चैनल को भी हटा देता हूँ। मैं डिलीट कर दिया बैक स्पेस से। यहाँ पर देख लीजिए, पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये आपका बुलेट्स है। बुलेट्स मीन्स क्या है, कौन सा बुलेट्स आपको देना है, ये आपको नंबर लगाने के लिए दिया जाता है। तो बुलेट हम लोग देंगे, जो भी बुलेट है वो आप दे सकते हो। यहाँ पर बुलेट हमने दिया, और जब यहाँ से इंटर करेंगे और नया बुलेट आते जाएगा, और कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, और फिर मतलब नेक्स्ट इंटर दबाएंगे तो हमारा ये बुलेट आएगा यहाँ से, ठीक है। तो बुलेट का डिजाइन यहाँ पर दिया गया, इस बुलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, और भी यहाँ पर चेंज करने का दिया गया, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने जस्ट बेसिक आपको सिखा रहा है कि कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पर आते हैं नंबरिंग में। यदि बुलेट नहीं चाहिए तो आप नंबर करो, और नंबर आप यहाँ से 1 बाय 1 कर सकते हो।
यहाँ पर दिया गया आपका करंट जो लिस्ट दिया गया, यहाँ पर सब कैटेगरी बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी लिस्ट बनेगा वो लिस्ट के अंदर में और भी लिस्ट बनती है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है, यहाँ से हम लोग लिस्ट बनाते हैं। अब ये हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग बैक स्पेस से डिलीट कर दिए, सेलेक्ट करेंगे इसे। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर ये दिया गया आपको अलाइन करने के लिए, मतलब अभी ये लेफ्ट साइड में है। यदि आप इसे सेंटर में लाओगे तो यहाँ पर सेंटर दबाइए और सेंटर हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। और ये चीजें मिलेगी आपको, कहाँ मिलेगी, आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पर आना है और इस वेबसाइट पे आपको सब चीज मिलने को तैयार है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि कौन कौन सा आपको शॉर्टकट की यूज करना है, क्या करना नहीं करना। आप यहाँ पर जाना, स्टार्ट मॉक टेस्ट कर लेना, सब चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल ई दबाने से ये आपका मिडिल में आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं कंट्रोल ई दबाने से, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और ये राइट साइड की है तो कंट्रोल आर दबाने से ये राइट साइड में चले जाएगा। अभी देखिए पहले ये कहाँ पर था, ये मिडिल में था यहाँ पर, और अभी ये इधर चले गया है, पहले इधर था। तो ये चीजें यहाँ पर होती है। ये क्या चीजें, ये आपका जो है ना जस्टिफाई करता है। जब भी कभी आप कुछ लिखोगे ना तो ये जस्टिफाई करता है, बराबर से सभी को सेट करता है। तो कैसे आपको मालूम चलेगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज माई बुक, ठीक है, मैंने लिखा और इसी को मैं कॉपी करता हूँ बारंबार और पेस्ट करूंगा। यहाँ से मैं कॉपी किया ना, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा। और देखिए अभी ये जस्टिफाइड है, ठीक है। अभी ये क्या है, जस्टिफाइड है। यदि मैं इसको जस्टिफाइड को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर जाइए और मैं हटा देता हूँ। ये देखिए हट चुका है। और मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, देखिए इस टाइप से। यदि मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा ना तो आपको देखने को यहाँ मिलेगी कि यहाँ से देखिए ब्लैंक है, खाली इधर चले गया, कभी ये बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ पर नीचे हो गया, इधर इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे। और यदि जस्टिफाई करते हैं तो क्या होता है, ये देख लीजिए। जस्टिफाई किया, पूरा जो हमारा वर्ड है वो सब वर्ड एक साथ में कंबाइन होकर के जस्टिफाइड हो चुका है। सेंटर में लाएंगे तो देखिए सेंटर में इस टाइप से होगा, लेफ्ट में लाएंगे तो इस टाइप से होगा, राइट में लाएंगे तो इस टाइप से होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको रखना है, ठीक है। कई लोग इसी टाइप से भी लिखने का काम करते हैं। आगे आते हैं यहाँ पर, और ये क्या है, ये देखिए पैराग्राफ का जो लाइनिंग होती है वो, इन दोनों के बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली गैप, यहाँ पर जो गैप है ना, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में यहाँ पर जो गैप दिखाई दे रही है ना, ये गैप, इस गैप को हम लोग मैनेज करते हैं। चलिए करके देखते हैं। सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर जाऊंगा और ये 3 करूंगा तो देखिए इसके बीच का गैप है ये। अगर मैं इसका कम करूंगा तो ये देखिए कम हो जाएगी। यहाँ पर जाएंगे और इससे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और भी बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे अच्छा जो होता है ना, वो आपका लाइन का 1.5 ही होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो पैराग्राफ की लाइनिंग होती है उसके बीच का जो ये विड्थ है, चौड़ाई, जो जो भी कहो आप, तो ये आपका 1.5 ही रहता है। तो ये आपको यहाँ पर रखना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जरूरत पड़े तो आप 1.5 रखो, या तो 1.115 भी रख सकते हो, 1.5 भी, या तो इसे कम भी रख सकते हो। और ध्यान में रखना यहाँ पर दिया गया है रिमूव स्पेस आफ्टर, है ना, आफ्टर पैराग्राफ, तो इसको आप रिमूव जरूर कर देना, नहीं तो फिर ये आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे अच्छा नहीं दिखेगा ये। तो मैं इसको इस टाइप से रख सकता हूँ। जूम किया हूँ इसलिए इस टाइप से दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं है, देखिएगा तो यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ेगा। चलेंगे आगे और यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ये आपका शेडिंग है। शेडो रो डालना है ना, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जा करके बहुत सारा शेडो दिया गया है। और ये देखिए शेडो आप लगा सकते हो। ये देखिए शेडो मैंने लगाया तो ब्लैक शेडो यहाँ पर है। अब इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, सेलेक्ट करूंगा इस टाइप से और यहाँ पर मैं सेंटर कर देता हूँ। तो शेडो लगाना है तो शेडो लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब क्या क्या आता है, और यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये आपका है टेबल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, जो भी बॉर्डर वगैरह होता है ना, वो बॉर्डर लगाने के लिए होता है, उससे टेबल भी बन जाती है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जाऊंगा और फिर मैं ऑल बॉर्डर कर सकता हूँ, नो बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए मैंने इसे बॉर्डर कर दिया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको बॉर्डर करना है, किसको नहीं करना है। कभी जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर कर लेना। आगे मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा सब चीज कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्या है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था लिस्ट है, और ये क्या चीज है भाई, ये डिक्रीज इंटेंट है, ठीक है। यदि मैं सेलेक्ट करूंगा ना इधर, और यदि आप देखोगे ना, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। इंटेंट जो होती है ये डिक्रीज होती है। कोई भी आप बनाओगे ना, जैसे आपका यही रहेगा मान के चलिए, तो यहाँ से आपका ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पर डिक्रीज करने का काम आता है, ये इंक्रीज होती है, ठीक है।
इंक्रीज इंक्रीज इंटेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ होगा आपका तो वहां से वो इंक्रीज करता है यहाँ से, और यहाँ से ये डिक्रीज करता है। यही है इंटेंट जो भी होता है, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर ए टू जेड दिया गया है सॉर्ट करने के लिए, हेल्प करता है आपको सॉर्टिंग करने के लिए। सॉर्टिंग करने के लिए क्या होता है, जैसे हो गया आपका एप्पल, है ना, यहाँ पर हो गया आपका बॉक्स, और यहाँ पर हो गया जेब्रा, ठीक है, इस टाइप से। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपको मैजिक देखिए क्या होता है। ए टू जेड क्या गया है, यहाँ पर क्लिक करूंगा, पैराग्राफ दूंगा, टेक्स्ट दूंगा, और यहाँ पर दिया गया है असेंडिंग। असेंडिंग बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग घटते क्रम। यदि डिसेंडिंग करूंगा तो टेक्स्ट हमारा रहेगा, यदि नंबर रहेगा तो नंबर भी आ सकता है। अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में है एप्पल बॉक्स एंड जेब्रा, तो मैं करूंगा ओके। तो देखिए जेब्रा चले गया ऊपर, बॉक्स चले गया बीच में, और यहाँ पर एप्पल चले आया नीचे। यहाँ पर जाऊंगा फिर से, यहाँ पर करूंगा असेंडिंग, तो एप्पल चले जाएगा ऊपर, मतलब बढ़ते क्रम घटते क्रम। अल्फाबेटिकल वर्क करने के लिए यही होता है। अगर मैं नंबर में जाऊंगा 1 और कर दूंगा 2 और 3 कर दूंगा, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और जाऊंगा यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा नंबर में, ओके करूंगा, तो देखिए 3 नंबर जेब्रा बॉक्स और एप्पल चले आया है। तो इस प्रकार से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करना है एक साथ में। तो ये वाली जो ऑप्शन है आपको एजेड सॉर्टिंग, यही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद इधर आते हैं, और ये क्या है, आपको शो करने के लिए हाइड एंड ये शो करने के लिए, इसका उतना काम नहीं होता है, फिर भी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि ये बहुत हेल्प करती है, ठीक है। इसको भी लगाने का काम हम लोग करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर इनका जो लास्ट जो हमारा पैराग्राफ खत्म होता है वहाँ पर फुल स्टॉप लगती है, नहीं भी है वहाँ पर ये हमारा हेल्प करता है। तो इसलिए आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं चाहते तो आप मत लगाओ, मर्जी आपकी है। अब आते हैं स्टाइल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो फॉन्ट की स्टाइल है यहाँ समझना होगा आपको, ये क्या क्या है। यहाँ पर ये नॉर्मल है फिलहाल के लिए, ये भी आपका नॉर्मल है, नो स्पेसिंग के साथ में, कोई स्पेस नहीं रहेगी। ये आपका हेडिंग 1 है, ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और टाइटल होगा। टाइटल के बाद होती है हेडिंग 1 और ये होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, हटाता हूँ पहले। सबसे पहले जो होता है ना, जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करोगे ना कभी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइटल, और इसके बाद आती है हेडिंग, HED हेडिंग, हेडिंग 1 होती है, ठीक है। तब आती है हेडिंग 2 आती है। ये सिस्टम है इसका। यदि आप हेडिंग 2 को आप ऊपर रखेंगे ना यहाँ पर टाइटल के बाद, तो ये बिल्कुल गलत है, और ये आपका चाहे गूगल में हो चाहे कहीं भी हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि दोनों का साइज एक ही समान लगे, लेकिन आपका हेडिंग 2 कभी नहीं होगा, ना ही हेडिंग 2 टाइटल के ऊपर होगा, ये भी कभी नहीं होगा, यहाँ पर भी इसके ऊपर में कभी नहीं जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया देख लीजिए। हेड टाइटल दिया गया, सब टाइटल दिया गया, टाइटल के अंदर में और भी टाइटल होती है, उसे हम लोग सब टाइटल कहते हैं। और सब टाइटल के बाद में और भी एम्फासिस दिया गया है, एम्फासाइज करने के लिए, इंटेंस दिया गया है, स्ट्रॉन्ग दिया गया, कोट्स दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे इसका यूज होगा वैसे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आते हैं चेंजेस स्टाइल। चेंजेस स्टाइल क्या होती है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर स्टाइल सेट कर सकते हैं, जो भी स्टाइल है वो दे सकते हैं। यहाँ पर कलर दे सकते हैं, यहाँ पर जो भी कलर है। यहाँ फॉन्ट दिया गया, ये फॉन्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अभी जो है हमारे पास सेट डिफॉल्ट कर सकते हो, जो भी आपका डिफॉल्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब लास्ट में आते हैं, यहाँ पर दिया गया एडिटिंग में, ठीक है। ये जो रिबन है फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट का, ये आपका एडिटिंग में आता है। क्या है ना कि ये आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। ए मैन इज गोइंग टू पटना, ठीक है, ये हो गया पटना। मैंने यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा है, ये जो हमारे स्पेलिंग है बिल्कुल गलत है। इसमें जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आए, गोइंग सही है, जो सही रहेगा उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, हम लोग इतना सही लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपको फाइंड करना है और रिप्लेस करना है। फाइंड करने के लिए सिखाता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है, फाइंड पे क्लिक करना है, यहाँ फाइंड करना है पटना, PATNA पटना, और फाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पटना आपको यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए फाइंड हो जाएगी तो सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए पटना सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसको रिमूव करना है, पटना को फिर से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, जाएंगे फाइंड में, पटना फाइंड करेंगे, मिल चुका है। यहाँ जाएंगे रिप्लेस, जो रिप्लेस यहाँ पर दिया गया वही रिप्लेस यहाँ भी है, सेलेक्ट करेंगे
पटना को किस में रिप्लेस करना है, तो दिल्ली में, तो मुंबई में, जो भी वर्ड चेंजेस करना चाहते हो आप वो यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको देना है रिप्लेस कीजिए, या एक से अधिक पटना लिखा रहेगा तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सिंगल पटना है, तो देखिए ये आपका दिल्ली में चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप चाहो तो आप इसको यस कर सकते हो, अगर नहीं तो आप नो भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं और भी लिख देता हूँ, ए मैन इज गोइंग टू दिल्ली एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अभी मैं आपको एक नया चीज मैजिक सिखाता हूँ। सेलेक्ट करूंगा सभी को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा यहाँ से, और कंट्रोल एफ इसका शॉर्टकट की है, आप सर्च कर लेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली सर्च करना है, यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। फाइंड कीजिए और जैसे ही फाइंड होगा तो मिल गया आपको, सिंगल एक ही मिला है। रिप्लेस करना है दिल्ली टू पटना में, तो रिप्लेस पे जाइए और यहाँ पर लिखिए पटना, ठीक है। पटना लिखने के बाद यहाँ पर दिया गया रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ का जो दिल्ली है वो भी चेंज होगा, यहाँ का दिल्ली वो भी चेंज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा, देखिए दोनों जगह ये चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए दोनों जगह ये चेंज हो चुका है, पटना यहाँ भी और यहाँ भी पटना हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का हम लोग यूज करते हैं। सेलेक्ट क्या होती है, सेलेक्ट मीन्स ये होती है सेलेक्ट ऑल, एक बार में सेलेक्ट कीजिए सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, वन बाय वन करके सेलेक्ट कीजिएगा वो भी हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन करके सेलेक्ट करना है, या तो फिर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर यूज किया ना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि जिनको भी आप सेलेक्ट कर लेते हो ना एक बार ये ऑब्जेक्ट को, तो आप देखिए इसके ऊपर में क्लिक भी करोगे ना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए तो आपको आना है यहाँ पर और ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देना है, और फिर आप क्लिक करोगे तो ये आपका अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क में क्या क्या रहेगी, यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप जाएंगे एक तरफ से, माउस रखेंगे सभी में, यहाँ पर है कंट्रोल एफ लिख लेंगे, यहाँ पर दिया गया जो है कि कंट्रोल एच फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, ठीक है। और यहाँ पर माउस रखिए, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट में कुछ भी नहीं दिया गया है छोड़ दीजिए, यहाँ पर जाइए क्या लिखा हो, कुछ भी नहीं दिया गया है छोड़ दीजिए। इसी टाइप से आपको रखना है माउस, और यदि कहीं पर शॉर्टकट की आपको दिखाई पड़ती है तो आप क्या करेंगे उसे आप लिख लेंगे। सपोज यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस भी, इसी टाइप से आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस बी, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कंट्रोल प्लस आई, यहाँ पर देखिए क्या दिया है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू करने से अंडरलाइन हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका होमवर्क रहेगा कि आप होम जो सेक्शन है, होम मेन्यू के अंदर में जितने भी रिबन्स है सभी रिबन्स का आप क्या करेंगे वन बाय वन करके सभी का शॉर्टकट निकाल लेंगे, और जो मैंने टेस्ट यहाँ पर दिया है टेस्ट देने के लिए वो आप यहाँ पर टेस्ट दे देंगे, ठीक है। और मैं नया ऐड कर रहा हूँ होम मेन्यू के लिए, जो भी शॉर्टकट की होगा उनका टेस्ट आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो इंसर्ट मेन्यू रहेगा। इंसर्ट मेन्यू में आपको समझना है कि इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या चीजें होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।